Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here history 12th chapter, struggle for Indian freedom. In this chapter I am going to explain here emergence of गांधी जी। बच्चों, मैं इसमें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि गांधी जी का जो एक तरीके से भारत में आना साउथ इंडिया से, वो क्या है, एक सीक्वेंस, अलग ही सीक्वेंस बना भारत इंडियन नेशनलिज्म के लिए या भारत के फ्रीडम के लिए। तो इसमें मैं बात करना चाहता हूँ। तो इसमें जो महात्मा गांधी का पूरा नाम देखें तो था मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि 2 अक्टूबर 1889 को पोरबंदर काठियावाड़ में एक पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, वहाँ ये पैदा हुए थे। और ये 13 वर्ष की उम्र में इनका जो है मैरिज, इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हो गया। और इसके बाद वो जो है लॉ का स्टडी करने इंग्लैंड गए। वहाँ से फिर वो जो है साउथ अफ्रीका गए, और वहाँ पहुँच कर के उन्होंने साउथ अफ्रीका में देखा कि जो भारतीय थे उनका कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। अब उन्होंने एक टास्क बनाया, और टास्क बना कर के सत्य और अहिंसा तरीके से, जो उनके स्ट्रगल का एक टेक्निक हुआ करता था, उससे उन्होंने वहाँ इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ा, और इस तरीके से वहाँ सफलता उनको मिली। और इसके बाद वहाँ की साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने लड़ा, और 1915 ईस्वी में भारत आया। और भारत की स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल था कॉलोनियल ऑपरेशन के विरुद्ध, उन्होंने यहाँ स्ट्रगल स्टार्ट किया। तो इस तरीके से जो गांधी जी का भारत आना था, वो कहीं न कहीं नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए जो है एक अलग ही दिशा निर्देशन था। एक अलग ही दिशा में गांधी जी ने जो है यहाँ नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाया, जो उनका तरीका था अहिंसा और सत्य का, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का, उसकी तरीके से। तो इस तरीके से ये जो उनका ट्विन फार्मूला था या ट्विन थ्योरी था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उसके तरीके से उन्होंने यहाँ अपने फॉलोअर्स के साथ में लड़ा। और गांधी जी नॉन वायलेंस तरीके से ही लड़ना चाहते, तो वो इसको जो है एक वीपन बताते थे, और कहते ये एक वीप कावर्डली वीपन नहीं, बल्कि क्या है, एक स्ट्रांग वीपन है, और कुछ ब्रेव लोग ही स्ट्रांग वीपन का यूज करके जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। और इस तरीके से, इस मेथड से उन्होंने पूरे विश्व में एक को जो है सुनाया। इस तरीके का मेथड लोग जाने इसको, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और एक साबरमती आश्रम इस्टेब्लिश किया उन्होंने अहमदाबाद में, और फिर जो है कई सत्याग्रह कैंपेन भी उन्होंने चलाया। पहली बार जब वो गांधी जी भारत पहुँचे, तो उसके बाद उन्होंने इंडिगो कल्टीवेटर्स जो चंपारण में थे बिहार में, उनकी वहाँ गए, और वहाँ जा कर के उन्होंने जो है इंस्पायर किया लोगों को, और सत्याग्रह स्टार्ट किया। इसके बाद अहमदाबाद में गए, अहमदाबाद में, उसके बाद फिर खेड़ा गए। खेड़ा जा कर के भी जो है जो अलग अलग भारत में, देश में, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग प्रकार से जो है मूवमेंट उन्होंने चलाया भारतीयों के लिए। अब इस तरीके से जो एक कैंपेन उनका था, देखा गया कि जो है पूरे कंट्री में रिस्पेक्ट मिलने लगा। अब गांधी जी जो है एक जो है कंबाइंड पॉलिटिकल एजिटेशन, विरोध चाहते थे, जो कि इस तरीके का जो सोशल इविल था। अब गांधी जी उसमें सफल हुए, और कुछ कॉमन लोगों ने जो है इनकी सहायता की, और इस तरीके से इस प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन थे उसको हटाने में वो सफल हुए। अब इसके बाद जलियांवाला बाग की बात की जा रही है। तो जलियांवाला बाग क्या है कि एक ऐसी घटना है जिसके बारे में इसमें बताना चाहते हैं हम। इसमें क्या है कि रॉलेट एक्ट उस समय 6 अप्रैल 1919 को आया हुआ था, और रॉलेट एक्ट जो था वो जो है एक तरीके से जो अलग अलग कंट्री में जो है अलग अलग ग्रुप के लोग थे जो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे, तो उसको जो है सुप्रेस करने के लिए लाया गया था। और उसमें ये लॉ जो है को जो है एक तरीके से अप्लाई करने के लिए जनरल डायर को हायर किया गया था, जो कि इस तरीके का कोई भी असेंबली या मीटिंग करने के लिए जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि किसी प्रकार का जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं किया जाएगा। अब इस तरीके से देखा गया कि
की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं किया जाएगा तो और भी कुछ कांग्रेस लीडर थे अमृतसर में, उनको अरेस्ट कर लिया गया। जैसे देखा गया तो डॉक्टर हरदयाल थे और सफीउद्दीन किसरू थे, जिन्होंने जो अलग अलग कई लीडर्स को जो अरेस्ट कर लिया गया था उसका उन्होंने विरोध किया। अब इस तरीके से जो ये बैन लगाया गया था, लोग जो है अनिवार्य थे। तो एक पब्लिक मीटिंग भी जो है अमृतसर में चल रहा था जलियांवाला बाग में। इसके अलावा वहाँ जलियांवाला बाग में क्या है कि जो है बैसाखी का मेला भी लगा हुआ था, तो उसमें जनरल डायल वहाँ आता है और एक ही इंट्रेंस था वहाँ, और इंट्रेंस को जो है बंद कर देता है और वहाँ जो है लोगों पर फायर का आर्डर दे देता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं और सैकड़ों लोग जो है घायल हो जाते हैं। अब इस तरीके से इस बर्बरतापूर्ण जो एक्सीडेंट के कारण जो है देखा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है लोग विरोध करने लगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है किंग्सहुड में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और ब्रिटिश ने जो है मार्शल लॉ लगा दिया पंजाब में, और इस तरीके से लोगों को ह्यूमिलेट किया जाने लगा, लोगों को जो है अपमानित किया जाने लगा। इस तरीके की घटनाएं होने लगी। अब उसी दौरान जो है देखा गया कि ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिश यहाँ से जो है चले जाए। उनका जो ब्रिटिशर्स के लिए विरोध था वो मुख्य रूप से ये था कि वो खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे, और खिलाफत मूवमेंट चलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन ने जो है ओटोमन एम्पायर टर्की को हरा दिया था, और टर्की को हराने के बाद जितना भी उस रिस्ट्रिक्शन था वो टर्की के ऊपर लगा दिया गया था। और टर्की का जो राजा था वो मुस्लिम का एक तरीके से क्या था, रिलीजियस हेड हुआ करता था। तो जो रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाया गया, जो उसको ह्यूमिलिएशन किया गया, उसको लेकर के जितने भी विश्व के जो मुसलमान थे वो जो है कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स थे से जो है वो क्रुद्ध थे। तो इस तरीके से भारत में भी जो है एक तरीके का खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया 1920 में, और दो ब्रदर्स हुआ करते थे, अली ब्रदर सलीमुल्लाह खां और आगा खां। सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों के द्वारा ये इस तरीके का मूवमेंट चलाया गया। और इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी समझा कि एकजुट करके ये चलाया जाए। इस तरीके से महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया और कांग्रेस ने फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है विड्रा करने का जो है फैसला किया, क्योंकि इसमें जो है देखा गया कि बहुत से लीडर्स जो थे वो अरेस्ट कर लिए गए और उन्हें जो है बेटर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, और इस तरीके से जो है टर्की के फिलिप जो था उसको भी कर लिया गया। तो इस तरीके से जो है आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में मैं इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट, दैट्स ऑल।